ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़े थे आपके क्लास 10th का, जो कि पॉलिनोमियल, ठीक है। और लास्ट क्लास की पोल रिपोर्ट अगर देखना चाहो तो देखो, लास्ट क्लास की पोल रिपोर्ट है। टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे क्लास में। तो यहाँ पर जितने बच्चे हो, मोस्टली सभी का नाम या तो ग्रीन में या फिर येलो में दिख रहा है। मतलब उन बच्चों के नाम ग्रीन में है जिनका सारा सही हुआ है। जैसे सुमित के नाम से अंजलि है, वंदना है, शिवम है, अनिल खान के आईडी से एक बच्चे हो, अशोक के नाम से प्रतीक्षा है और पायल है, ठीक है। इनके अलावा पूजा के नाम से बच्चे हैं, जितेंद्र के नाम से ईशांत हैं, यादव के नाम से एक बच्चे हैं और वर्मा जी यानी केशव, ठीक है। इतने सारे बच्चे हो जिनका 4 में 3 से हुआ है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। इनके अलावा भी जिन्होंने सारा ट्राई किया है क्वेश्चन, अच्छी बात है कि आपने ट्राई किया है। यहाँ पर सभी को मैं कहूंगा वेरी गुड कि आपने ट्राई किया, आंसर किया है। बस जो स्किप हो रहा है ये मत स्किप करना। अभी बता रहे थे अरुण की कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा था, कई बार नेटवर्क के चलते इशू होता है। बाकी आंसर करने का ट्राई करो, सही करने की कोशिश करो, ताकि आपका बढ़िया पोल रिपोर्ट बने। यहाँ पर कुछ बच्चों के नाम को रेड में दिख रहे होंगे, जैसे सोमी के नाम से बच्चे हैं, सुदेश के नाम से बच्चे हैं, पूजा के नाम से एक बच्चे हो। अच्छा, पूजा ने तो किया है, ये यहाँ पर थोड़ा सा इशू है, इसको मैं सही कर देता हूँ। ये पूजा का नाम यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन बच्चों के नाम है जिन्होंने आंसर नहीं किया है, 35 मिनट या 39 मिनट के लिए क्लास ज्वाइन किया है। और विशु के नाम से बच्चे हैं 52 मिनट, पूरी क्लास की हो लेकिन पोल में आंसर नहीं किया हो। तो आप अगर क्लास में हो अभी तो आंसर कीजिए, ताकि आपका पोल में नाम आ सके, ठीक है। चलिए, और बढ़िया पोल रिपोर्ट बनेगा फिर आपका, ठीक है। चलिए, तो डिस्कस करते हैं कि लास्ट क्लास में क्या सीखा था। पहले तो सिखाया था इक्वेशन होता क्या है। इक्वेशन क्या होता है सर? ऐसा स्टेटमेंट जिसमें एक एलएचएस हो, एक आरएचएस हो, और एलएचएस और आरएचएस के बीच में साइन ऑफ इक्वलिटी हो। इक्वेशन इक्वल टू का साइन, अगर इक्वल टू का साइन रहेगा इक्वेशन नहीं बनेगा, इक्वल टू का साइन रहेगा इक्वेशन बनेगा। एलएचएस आरएचएस के बराबर होना चाहिए। उसके बाद हमने सीखा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें 3 चीज चेक करते थे। इक्वेशन लीनियर होना चाहिए। लीनियर मतलब जो मैक्सिमम पावर है वो कितना होना चाहिए, बताओगे एनीवन? मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? डिग्री? हाँ जी, माइक ऑन करके बता दो। 1, केशव कह रहे हैं 1, तो यहाँ बोलोगे सर मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। किसका? वेरिएबल का। ये भी लिख लीजिएगा, वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। कांस्टेंट के ऊपर कैसा पावर है वो नहीं देखना है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। इक्वेशन कहने का मतलब आपको पता है, मैंने बता दिया, एलएचएस आरएचएस दोनों होने चाहिए। और वन वेरिएबल मतलब सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल का यूज करना है आपको। या तो एक्स को यूज करो, या तो वाई को यूज करो, या तो जेड को यूज करो, या फिर इसके अलावा भी कुछ और यूज कर लो, लेकिन दो वेरिएबल का यूज नहीं करना है, ठीक है। हाँ, दो अलग अलग जगह पर हो सकते हैं, लेकिन दो अलग अलग वेरिएबल नहीं हो सकते, ठीक है। तो सिंगल वेरिएबल का यूज करना है, ठीक है। चलिए, तो इसी पे बेस्ड मैं एक रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूँ। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को पहचानना है। इसके अलावा आपको याद भी होगा कि हमने सॉल्यूशन की भी बातें की थी, ठीक है, ट्रांसपोज मेथड। लेकिन ये बहुत कुछ कंसेप्ट तो सीखा था, उसके बाद के जो कंसेप्ट है आज सीखेंगे, फिर पोल में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ जो बच गया था उसको कवर करते हैं, पहले इसकी रिकॉल करिए। आपको आइडेंटिफाई करना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें आप आइडेंटिफाई करके बताइए इन चारों में कौन सा आपका सही आंसर है। हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? लीनियर इक्वेशन इन कर वन दिया सर। वेरिएबल। कर दिया? कर अभी दिया तो सर। आंसर नहीं आया, ठीक है, अभी आ गया, बढ़िया। तो अभी बिल्कुल सही किया है आपने आंसर। तो हमें 3 चीज कर दिया देखना होता सर। है, ठीक है, ठीक है। हैंड रेस कर लो, वेरी गुड। लीनियर होना चाहिए, इक्वेशन होना चाहिए, और वन वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन है। तो टोटल 7 आंसर आए, 7 में 7 सही, बढ़िया। चलो, इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है क्या? नहीं लगेगा ना, आंसर आ गए। मैं रुकता हूँ लास्ट के 15 सेकंड। दो बच्चों 15 का सेकंड। दिया सर। 2 बच्चों का आंसर गलत हुआ है, कोई बात नहीं, कैसे होता है, कई बार गलती होता है, उन गलतियों से सीखेंगे, ठीक है। कभी मैं भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप में से अगर 20 बच्चे आंसर दे रहे हैं तो 20 में 20 सही होगा, ठीक है। यस कुछ सर। गलतियां होती हैं, है ना। और तो प्रोसेस ही है, गलती करेंगे सीखेंगे। अच्छी बात है कि ट्राई किया है। ऐसे आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। ट्राई करना लास्ट जरूरी है सर। 10 सेकंड। हाँ, बिना ट्राई के तो कुछ नहीं होता ना, ठीक है। लास्ट 10 सेकंड, ट्राई नहीं करोगे तब तो गलत नहीं होगा, तो फिर सही भी नहीं होगा, ठीक। लास्ट 5 सेकंड। अभी भी 3 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकंड है, 5,
4 3 2 1। चलो, तो इसको पोल कमेंट कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को डिस्कस करें ना तो काफी आसान है। यहाँ पर पहले तो आप बोलोगे सर अगर चारों ऑप्शन को देखें तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है सभी में इक्वल टू का साइन है कि नहीं? सभी जगह इक्वल टू का साइन दिख गया, मतलब ये तो क्लियर है कि चारों के चारों हमारे जो लिखे गए ऑप्शन में ये चारों के चारों इक्वेशन तो हैं, ठीक है, इक्वेशन सारे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूं वेरिएबल को काउंट करूं, हमें वन वेरिएबल चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए में कितने वेरिएबल हैं? यहाँ पर तो बहुत सारे वेरिएबल दिख गए, ठीक है, एम भी दिख गया, एन भी दिख गया और पी भी दिख गया। यहाँ तो तीन वेरिएबल आ गए, तो तीन वेरिएबल आ गए तो हमारा आंसर तो कभी नहीं हो सकता, हमें तो एक वेरिएबल चाहिए था, ये तो नहीं होगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ तो दो वेरिएबल दिख गया, कौन से दो वेरिएबल है बताओ? दिख रहा है ना, एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई है दो वेरिएबल, तो आपको सर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी को देखें तो यहाँ पर आपको सर इक्वेशन तो था ही, पहले देख लिया था, वेरिएबल कितने हैं? तो वेरिएबल देखो दो जगह पर भले दिख रहा होगा आपको, यहाँ ए और यहाँ ए, दो जगह पर है लेकिन है सेम वेरिएबल, ठीक है, तो आपको सर ओनली ए है, ठीक है, ओनली ए, एक सिंगल वेरिएबल ए को यूज किया गया, दो जगह पर यूज किया गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो एक ही वेरिएबल है, आपको सर यहाँ पर ओनली वन वेरिएबल का यूज किया गया। अब वन वेरिएबल अगर है, इक्वेशन भी है, तो लीनियर को चेक कर लीजिए, लीनियर होने के लिए डिग्री वन होना चाहिए, मतलब वेरिएबल के ऊपर पावर वन होना चाहिए। तो यहाँ जो ए है उसके भी ऊपर पावर एक है और यहाँ जो है इसके ऊपर भी पावर एक है, ठीक है, डिग्री एक है, तो कहेंगे सर ये लीनियर भी है, वन वेरिएबल भी है और इक्वेशन भी है। तो आपको सर दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, जो आंसर खोज रहे थे वो आंसर सी है, ठीक है। आंसर डी क्यों नहीं होगा, ये आंसर बताओ आप लोग मुझे। दो बच्चों का आंसर ऑप्शन डी था, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर देखो ध्यान से, तो ए का पावर कितना दिख रहा है, तो इक्वेशन तो है, एक ही वेरिएबल है, लेकिन डिग्री यहाँ पर टू है, ठीक है, तो आपको सर ये इसका डिग्री जो है वो वेरिएबल के ऊपर टू आ गया, तो ये लीनियर नहीं है, इसको बोलोगे सर नॉट अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, नॉट अ लीनियर, तो इसको लीनियर नहीं कहेंगे, सिंपल यही रीजन था, ये लीनियर नहीं, ठीक है, क्वालिटिक। चलिए, तो ये इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। आज का नया टॉपिक क्या है, ऐसा ये भी नया नहीं है एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने सॉल्यूशन के बारे में सीखा था, और सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, वह वैल्यू जिस पर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, एलएचएस आरएचएस के बराबर हो जाए। अब यहाँ पर ये समझिएगा ट्रांसपोज मेथड क्या होता है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ एग्जाम्पल से समझाया था। ट्रांसपोज मेथड में साइन चेंज होते हैं। ट्रांसपोज कहने का मतलब किसी टर्म या किसी नंबर को लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाना और राइट से लेफ्ट लेकर आना, ठीक है। आपको पता है ना, किसी इक्वेशन में क्या होता है, एक एलएचएस होता है और एक आरएचएस होता है, एक एलएचएस होता है और एक आरएचएस होता है। तो अगर मैं किसी टर्म को एलएचएस से आरएचएस ले जाऊं या आरएचएस से एलएचएस ले जाऊं, तो इस क्रम में, इस ऑर्डर में क्या होते हैं, साइन चेंज होते हैं, ठीक है। किसका साइन चेंज होता है? जिस भी टर्म को आप शिफ्ट कर रहे हो, जिसको भी शिफ्टिंग कर रहे हो, उसका साइन चेंज होगा। कैसे होंगे? अगर प्लस का साइन है उस टर्म का, तो चेंज करके उसको माइनस कर देंगे, और माइनस है तो प्लस कर देंगे। अगर डिवीजन में इनटू में है तो उसको डिवाइड कर देंगे, और डिवीजन वाले को इनटू में कर देंगे, ठीक है। ये प्रोसेस रिवर्स चलता है। तो इस पे कुछ क्वेश्चन मैंने आपको याद होगा, x/4, x+4 ऐसा कुछ क्वेश्चन करवाया था। मैं आपसे सीधे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आज, जो क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में किया था उसी पे आधारित, उसी पे बेस्ड। अगर मैं कह रहा हूँ 5+x=7 है, तो x का वैल्यू कितना होगा? इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या बोलेंगे? तो माइनस हो जाएगा। तो ये 5, देखो x निकालना है ना आपको, सर x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x का वैल्यू फाइंड करना, सॉल्यूशन का मतलब x का वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना। तो 5 उधर जाएगा, तो 5 के आगे प्लस का साइन है, और 5 और x आपस में प्लस से कनेक्टेड है, तो आपको सर 5 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, ये बनेगा 7 माइनस का 5, और ये आंसर आएगा x=2। ये आसान था। अगर कोई डाउट होगा तो बता देना। अगर मैं लिख रहा हूँ x-9 = 20, तो x का वैल्यू कितना आएगा? x का वैल्यू कितना आएगा? वो 9 जब उधर जाएगा तो 9 उधर जाकर ऐड हो जाएगा, आपको पता है 20 + 9 हो जाएगा, यहाँ पर 29 आ जाएगा, x का वैल्यू 29 होगा, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, ये समझिएगा, अगर मैं लिखा -5y = 20, अब यहाँ पर y का वैल्यू कितना मिलेगा बताओ? बताओ, इस माइनस y का वैल्यू निकालने के लिए -5 को मैं हटाऊंगा,
4 4 नहीं मिलेगा, प्रतीक्षा थोड़ा और देखो, ये माइनस का 5 है। देखो यहाँ पर आप क्या बोलोगे ना, माइनस का 4। देखो ये जो कॉमन सी मिस्टेक है जो करते हो कई बच्चे, सर मुझे दिख रहा है ये माइनस का 5, उधर ले जाएगा मैं प्लस कर दूंगा, 20 + 5 कर देंगे क्योंकि माइनस वाला प्लस हो गया। ऐसा नहीं करना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि -5y कहने का मतलब क्या है, -5 और y आपस में गुना है, -5 × y = 20, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो y के साथ जो है ये गुना के साथ कनेक्टेड है, -5 गुना y, ठीक है, = 20। अब यहाँ से आप y निकालोगे, यहाँ से अगर y का वैल्यू चाहिए तो y को रखेंगे और -5 को हम शिफ्ट करेंगे, ठीक है। -5 को शिफ्ट करेंगे तो ये गुना में कनेक्टेड है y के साथ, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 20/- (-5), ठीक है, नीचे चला जाएगा। तो आपको सर यहाँ 5 से काटा तो 4 आया, लेकिन आ रहा है 4/-1, ठीक है, नीचे -1। अब ये ध्यान रखिएगा, अगर मैं लिखूँ a/-b तो ये -a/b के बराबर होता है, ठीक है। माइनस साइन नीचे लिखे चाहे ऊपर लिखे सेम होता है, ठीक है। तो मिल जाएगा -4, ठीक है। तो ये माइनस का 4 आ गया, आंसर -4 आया, ठीक, समझ में आया? हाँ जी, ये क्लियर। अगर मैं लिख रहा हूँ 7m = 7, तो यहां से m का वैल्यू क्या होगा, m = 0 या m = 1? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, बताइए। 1 है ना, तो आपको पता 7m अगर 7 के बराबर है, यानी m × 7 या 7 × m है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। 7 × m = 7 है, तो यहाँ से m का वैल्यू कितना आएगा, 7/7, ठीक है। तो 7 से 7 डिवाइड होगा, ये 7 नीचे चला जाएगा और ये मिलेगा 7 × 1 = 7, ठीक है। तो यहाँ से 1 आएगा। तो कॉमन सी मिस्टेक जो होता है, जीरो मत कर देना, ठीक है, जीरो मत करोगे, ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ, मैंने लिखा -x = 8, तो x का वैल्यू कितना होगा, -x का वैल्यू अगर 8 है तो x का वैल्यू क्या होगा, साइन चेंज कर दीजिए, ठीक है। आपने क्या किया, इधर माइनस का साइन हटा दिया तो ये माइनस उधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा -8, ठीक है। तो x का वैल्यू -8 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये भी क्लियर है। अगर मैं लिखता हूं 7m = 2m + 8, अब मुझे बताइए m का वैल्यू कितना होगा। अब आपसे m का वैल्यू पूछा जा रहा है, हाँ जी। अब ये 2m जो है, मैं क्या करूंगा, जनरली ट्राई क्या करते हैं लेफ्ट साइड में वेरिएबल को रखने का, ठीक है। तो इस 2m को इधर लेकर आइए, तो आपका बनेगा 7m, ये पूरा का पूरा 2m जो है प्लस का है, तो ये बनेगा माइनस का 2m, ठीक है। माइनस का 2m = 8, 7m में से 2m घटाओगे तो बन जाएगा 5m = 8, और यहाँ से m का वैल्यू जो आएगा वो 8/5 आएगा, ठीक है। तो आंसर यही आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपका जो आंसर है वो वेरिएबल इंटीजर ही है, तो फ्रैक्शन में आ सकते हैं, है ना। तो आंसर क्या आएगा, 8/5। कोई इशू हो रहा है क्या इसमें, इसमें कोई दिक्कत, इजी नो है। सर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इसको सॉल्व करके बताओ। सॉल्यूशन पूछा जा रहा है, मतलब आपसे एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स का वैल्यू बताइए, सॉल्व करके बताओ। एक्स का वैल्यू 6, केशव का आंसर आया। देखो अभी लिख रहा है 5x - 3 अगर 27 के बराबर 27 के बराबर है, यहां से क्या करो, जहां पर वेरिएबल है ना 5x को इधर ही रखिए। ये जो -3 है, -3 को मैं उधर ले जाना चाहूंगा, बोलूंगा ये कांस्टेंट वाला उधर चले जाइए, ठीक है। तो 27 तो 27 है ही, पहले से भी वो राइट साइड में था तो अभी भी राइट साइड में ही है, 27 तो वही रहेगा। लेकिन जो -3 है उधर जाएगा तो +3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा +3। इतना सोचना नहीं है आपको, बहुत जल्दी से आपका आंसर आएगा, जैसे आया भी था अभी। तो 5x का वैल्यू क्या मिलेगा, 30, ठीक है। 5x का वैल्यू 30 मिलेगा, लेकिन आपसे तो x का वैल्यू चाहिए, ठीक है, आपसे तो x का वैल्यू मांगा गया है। तो आपको सर x का वैल्यू कितना आएगा, 30/5, क्योंकि x 5 के साथ मल्टीप्लाई है, नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से आप इसको डिवाइड करिए, 5 × 6 = 30, ठीक है, 5 × 6 = 30। तो आंसर कितना आ रहा है, x का वैल्यू 6, जो आप सभी का आंसर है। क्लियर, ये हो जाएगा। चलिए, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, मैंने लिखा 3m - 9 = 18। अब m का वैल्यू बताइए, m का वैल्यू क्या होगा, सेवन, 9, 9,
देखिए जो आपका आ रहा है लिखिए, 2 बच्चे का आंसर 9 आ चुका है। यहाँ पर बोलेंगे 3m का वैल्यू कितना होगा। सर 3m बराबर, ये माइनस का 9 को मैं उधर ले जाना चाहूंगा, ठीक है, -9 उधर चला जाएगा, उधर जाएगा तो क्या बनेगा 18 + 9, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दिखेगा ये 18 प्लस का 9, ठीक है, उधर जाकर प्लस हो गया। तो यहाँ से 3m का वैल्यू कितना मिलेगा, 18 और 9 को ऐड करेंगे तो 27 मिलेगा, और यहाँ से m का वैल्यू जो आएगा 27/3 मिलेगा। 27/3 कहने का मतलब 3 से डिवाइड करिए, 3 9 या 27, ठीक है। छोटे छोटे नंबर है तो सीधे से आप, बड़ा नंबर आएगा तो डिवाइड करिएगा, छोटा नंबर है तो सीधे टेबल पढ़ दिया, तो m का वैल्यू 9 आ गया। क्लियर, इजी है, ये आ जाना है, ठीक है। अगर मैं कोई क्वेश्चन ऐसे पूछता हूँ आपसे, मैंने पूछा माइनस का 4x इज इक्वल टू माइनस का 4, तो x का वैल्यू कितना होगा। अब x का वैल्यू बताइए। जीरो नहीं, जीरो नहीं होगा। ठीक है, -4 और x मल्टीप्लाई है ना, आपस में यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ठीक है, बीच में कुछ नहीं, मतलब गुना है, ठीक है, -1/1 1, ठीक है। देखो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, आप कहो सर ये -4 जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई है, ऐसा मत करना कि उसको उधर ले जाकर प्लस कर दिया, आपने ये किया होगा ना, x इक्वल टू -4 + का 4 इक्वल टू 0, ठीक है, -4 + 4 0 कर दिया, ये गलत है, ठीक है, ऐसा गलत हो जाएगा, क्योंकि -4 x के साथ गुना में है। आपको सर ये -4 जो है मल्टीप्लाई है x के साथ, ये लिखने की नीड है नहीं, ठीक है। x कैसा हो जाएगा, आपको सर ये -4 को अगर आप हटाओगे यहाँ से तो क्या मिलेगा, -4 बाई -4, ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर मैं लिख दूं 2x इक्वल टू k, तो x का वैल्यू क्या होता है, आप कहते हो k/2, ठीक है, 2 नीचे चला जाता है, ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर -4 से -4 डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कटा, 4 से 4 कटा तो 1 आ रहा है ना, तो x का वैल्यू -1 भी नहीं आएगा, अगर -1 भी लिखोगे तो गलत हो जाएगा, दोनों ही तरफ नेगेटिव है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो मैं सबसे बेस्ट तरीका बताऊं, अगर दोनों से अगर ऐसे माइनस आ जाए ना, ऐसा वाला क्वेश्चन दिखता है कि -a बराबर -3, तो सीधे माइनस से माइनस कैंसिल कर देना, a बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है। नहीं दिख रहा है क्या, शायद अभी नहीं दिख रहा है, मैं स्टॉप करके प्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। अभी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी मुझे पता है, अभी दिख जाएगा, थोड़ा देर वेट करो। तो वही मैं बता रहा था कि अगर -a बराबर -3 लिखा हुआ है, कुछ ऐसा, -a बराबर माइनस का 3 है, तो माइनस से माइनस हटा दीजिएगा, आपको a का वैल्यू 3 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दूं तो a + 4 = 25 - 6 है। अब देखो यहाँ पर क्या है, आप क्या बोलोगे, सर दो जगह पर वेरिएबल आ गया, अभी भी लीनियर इक्वेशन ही है ये, ठीक है, तो यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, तो मैं वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखना चाहूंगा। वेरिएबल को हमेशा ट्राई करिएगा कि लेफ्ट साइड में रखें, जरूरी कोई रूल नहीं है, लेकिन ट्राई यही करते हैं कि वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखें। तो आप क्या करो ना, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ और बेटर दिख पाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, ए को तो देखो ए पहले भी बाएं साइड में है, लेफ्ट साइड में है, ये LHS कहलाता है आपका और ये RHS कहलाता है, तो ए पहले भी LHS में है, अभी भी इसको मैं LHS में रख रहा हूँ, ठीक है। प्लस का 4 है, मैंने प्लस का 4 लिख दिया। मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ ये -6a जो लिखा हुआ है, ये -6a को मैं इधर लेकर आना चाह रहा हूँ, ठीक है, मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड लेकर आऊंगा। अब मुझे बताइए क्या मैं यहाँ पर -6 लिखूं या मैं +6 लिखूं, क्या लिखना चाहिए मुझे बताइए। प्लस का, आपको पता है उधर माइनस का साइन था, जब भी साइड को चेंज करेंगे साइन चेंज होगा, ऐसे याद कर लो, साइड चेंज विल इम्प्लाई साइन चेंज, ठीक है, साइन चेंज। अब कैसे चेंज वो आपको पता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इंटू डिवीजन, डिवीजन, ठीक है, तो मिलेगा +6 इज इक्वल टू 25। 25 क्यों नहीं चेंज हुआ, पहले भी दाएं में था अभी भी राइट में है, ठीक है। अब यहां से मैं क्या करूंगा, हाँ अगर आप लेफ्ट से राइट ले जाओगे तो भी यही आएगा, मैं अगर आप बोलोगे वो मैं करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, जो ए वाला है, ए और 6 से, इन दोनों को मैं एक साइड लिखता हूँ, ठीक है, a + 6 से ए के जैसे को एक साथ लिख दिया, बराबर 25। अब ये कुछ तो रह गया ना, आपने देखा 4 गायब हो गया, 4 कहाँ गायब हो गया, गायब नहीं हुआ है, अभी मैं लिखूंगा इसको। ये प्लस का 4 है, लेफ्ट साइड में प्लस का 4 है, उधर जाएगा तो क्या बनेगा बताओ, -4 बनेगा ना, प्लस का 4 - का 4 बन जाएगा, तो ये मिल रहा है आपका
6a प्लस 1a, ये 1a है ना, तो 6a प्लस 1a 7a बन जाएगा। 7a स्क्वायर तो नहीं लिखोगे ना अब, 7a बराबर 25 में से 4 घटाओगे तो 21 मिलेगा। 25 माइनस 4 21। यहाँ से आपको a का वैल्यू मिल रहा है 21/7। 21/7 विल 3, ठीक है, 7 3 जा 21, ठीक है, तो 3 मिल गया, तो a का वैल्यू 3 है हमारा। क्लियर, बताइए, क्लियर। एक और तरीका से इसको करके देखें, जैसे अगर किसी ने भी बोला था, प्रतीक्षा ने, कि अगर मैं ऐसे की, जैसे अगर मैं लिख रहा हूं ऐसे, a प्लस 4 इज इक्वल टू 25 माइनस 6 है, ठीक है, इसको समझिए। मैं क्या कर रहा हूँ, a को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 4 को इधर रखी, 4 को इधर रख दिया, 25 को इधर लेके आया। मैंने बोला ना कि जनरली ट्राई करते हैं कि लेफ्ट साइड में वेरिएबल रहे, लेकिन नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 माइनस 25 हो जाएगा, 4 माइनस 25 आएगा। फिर क्या आएगा, माइनस का 6 से ये a जब उधर जाएगा तो बनेगा माइनस का a, ठीक है, माइनस का a। यहाँ से आपको मिलेगा सर ये माइनस का 21 और ये मिलेगा माइनस का 7 है। -6 से -1 है, माइनस का 7 है। आपको दिख रहा है माइनस माइनस दोनों जगह पर, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस से माइनस मैंने कैंसिल कर दिया और यहाँ से आपको मिलेगा 21/7 इज इक्वल टू a। तो यहाँ से आपको देखो 3 ही मिल रहा है, तो a का वैल्यू तो 3 ही मिलेगा, चाहे आप कैसे भी सोल्व करो। लेकिन बेटर कौन सा मेथड है बताओ, बेटर बेटर ये, ठीक है। ट्राई करेंगे कि लेफ्ट साइड में हम लोग वेरिएबल को रखें, ठीक है। चलिए, गलती दोनों नहीं है, दोनों सही है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताओगे क्या, ट्राई करोगे? और आंसर कहाँ दोगे, चैट सेक्शन, नहीं चैट में दीजिए। पोल 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद देता हूँ, ठीक है। पहले सॉल्व करिए इसका, आंसर क्या आएगा। इक्वेशन क्या लिखा गया, 8y प्लस का 40 बराबर 5 प्लस y। तो एक आंसर जो मुझे दिख रहा है आपका 5, एक मैंने दिया ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी केशव और एक और बच्चे का आंसर है माइनस का 5। आप ए या बी लिख दीजिए, कैसे अलग कुछ आता है तो बताइए। माइनस का 5 हो गया वो केशव, एक बार तो लिख दिया आपने, 5 या -5। बी शिवम का भी है, शिवा का भी है, ठीक है। अभी देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, 8y को मैं 8y लिख दिया, क्योंकि इधर 8y वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल वाला टर्म लिख दिया मैंने। अब मैं y को इधर लेकर आता हूँ, ये जो y है इस y को मैं इधर लेकर आऊंगा तो y क्या बनेगा, माइनस का y बनेगा, प्लस का y बन जाएगा माइनस का y, ठीक है। अब इज इक्वल टू, हाँ क्या बोल रहे हो, आवाज ब्रेक हो रही है, ठीक है। यहाँ पर 5 है देखो राइट साइड में, 5 का 5 लिख दिया। हाँ जी बोलो, चलो ठीक है, माइक बंद रखो, मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ। 5 है और जो प्लस का 40 है वो जब उधर जाएगा ना, 40 साइन चेंज करेगा, साइड चेंज करेगा तो साइन भी चेंज कर लेगा, तो बन जाएगा माइनस का 40, ठीक है, -40 बनेगा। अब यहाँ से आपको क्या देखेगा, 8y में से y घटाएंगे तो वे 1y है, कुछ अगर नहीं लिखा गया इसका मतलब ये 1y है, ठीक है। आपको 8 में से 1 घटाइए तो 7 मिलेगा और y का तो y ही रहेगा, ठीक है, बराबर। 5 में से 40 घटाएंगे, नहीं स्क्रीन नहीं रुकी है केशव, आप लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा, ठीक है, स्क्रीन बिल्कुल प्रॉपर है। 5 में से 40, 5 माइनस 40 कितना होता है, हाँ जी 35 या -35, माइनस का 35, क्योंकि साइन सब बड़े वाला का लगाते हैं, या फिर स्मॉल नंबर में से बड़ा नंबर घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है, तो आ जाएगा माइनस का 35, ठीक है। तो यहाँ से आपका मिल रहा है सर y इज इक्वल टू -35, ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो नीचे में 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड करिए, 7 5 जा, ठीक है, 5 जा कट जाएगा, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना मिल रहा है -5, ठीक है, कुछ तो ये आंसर मिलेगा -5। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। ये डाउट तो नहीं है, अगर क्लियर तो y लिख के बता दो, अगर कोई डाउट हो तो डी लिख के बता दो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगर कुछ ऐसे फ्रैक्शन आ जाए तो फिर क्या करेंगे, अगर कुछ फ्रैक्शन वाले नंबर दिखेंगे तो क्या आपको ये याद है, मैंने आपको पढ़ा रखा है, फ्रैक्शन 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो सेम डिनोमिनेटर होगा या फिर अलग अलग होगा। तो मैं जनरली सेम वाला रख रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं,
तो अगर मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है, अगर मैंने ऐसा लिखा a बाई एम प्लस b बाई एम, ठीक है, तो दोनों के नीचे अगर m है, यहाँ भी m है और यहाँ भी m है, तो इसको क्या लिखते हैं बताओ? क्या ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है, a प्लस बी बाई एम प्लस एम? क्या ऐसा लिखना सही है? या ऑप्शन बी में लिख रहा हूँ a प्लस बी बाई एम? इसमें कौन सा सही है बताइए? ए, बी, ठीक है, देखो इसमें सही होगा बी, ये सही है ये गलत है। ऐसा मत करना कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से जोड़ देंगे, ऐसा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको सर ये दोनों में अगर सेम वेरिएबल है तो बहुत आसान हो जाता है, एम एम दोनों जगह है तो नीचे में एक बार एम लिख दीजिए, ठीक है, और यहाँ ए है बी है तो बस न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए, ठीक है, बस ए प्लस बी बाई एम लिखोगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 3/5 और 7/5 को ऐड, या 7/5 नहीं लेते, चलो आगे चलते हैं, 8/5 ले लें, ठीक है, इसको ऐड कर दीजिए तो क्या आंसर आएगा? हाँ जी, इसका आंसर बताओ। ये आसान है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 दोनों में है, तो नीचे में 5 लिख देंगे, ठीक है, और 3 7/5 ये क्या लिखा है हमने? बस 3 और 8 को जोड़ देंगे, 3 और 8 को ऐड कर देंगे, 3 और 8 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा, ठीक है, तो 11/5 आंसर आएगा, ठीक है, ये आंसर आएगा। क्लियर? ये याद है ना? अगर मैं ऐसा लिखता हूँ यस सर। 12/7 माइनस 5/7, तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए? नहीं, 7/7 को 1 लिख दीजिए फिर, अगर 7/7 आ रहा है। सर बीच में माइनस का साइन है, ये भी तो देखो, बीच में माइनस का साइन है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर 7 का तो 7 लिख देंगे एक बार, बस जो नीचे में लिखा है उसको एक बार लिख देते हैं, और 12-5 कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 12 माइनस का 5, ठीक है, 12 में से 5 घटाएंगे 7/7, और 7/7 1 आ जाएगा, ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। क्लियर? इसमें कोई इशू तो नहीं है? आगे एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, इसका आंसर दीजिए। मैं कर रहा हूँ 2/13 प्लस 8/13, इसका आंसर क्या मिलेगा? बस इसका आंसर बताइए। 13 कितना? हाँ हाँ, तो नीचे में देखिए 13 है, यहाँ भी 13 है, तो एक बार 13 लिखेंगे, बस एक बार 13, एक बार 13, ठीक है, ऊपर वाले नंबर को जोड़ दीजिए, यहाँ पर दिख रहा है आपको 2 और यहाँ पर दिख रहा है 8, तो 2 और 2 को ऐड कर दीजिए, 2 + 8, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 10/13, ठीक है, 10/13। क्लियर? चलिए अभी बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन पर। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो वही चीज यूज करेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या कहता है? 6y - 2/5 बराबर 8y + 8/5। यहाँ पर y का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, वेरिएबल का वैल्यू क्या पुट कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे सर? लेफ्ट साइड में 6y लिखा गया था, वेरिएबल को वेरिएबल लिखते हैं, ये 8y जो लिखा हुआ है, चलो माइनस का 2/5 है, इसको भी लिख दीजिए, माइनस का 2/5 5 भी लिख दिया, वही सुनिए, चलो लिख दिया। मैंने 8y को इधर लाना चाहा, तो प्लस का 8y आएगा कि माइनस का 8y आएगा बताओ? माइनस का 8y सर। माइनस। क्योंकि 8y के आगे प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं होने का मतलब प्लस का साइन है, तो ये बन जाएगा माइनस का 8y, ठीक है, ये बन जाएगा माइनस का 8y बराबर 8/5 लिख दिया, क्योंकि 8y को तो आपने वहां से हटा दिया, ठीक है, 8/5 लिखा। इसके आगे बढ़ेंगे तो आपको सर जो वेरिएबल वाले ना 6y और माइनस का 8y, इसको एक साथ लिख दीजिए, ठीक है, बराबर 8/5, और मैं क्या कर रहा हूँ, ये माइनस का 2/5 जो लिखा हुआ था, इस माइनस का 2/5 को हटाऊंगा यहाँ से, तो जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ? प्लस का या माइनस का? इसके आगे प्लस का साइन आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, लेफ्ट साइड में माइनस का है, तो दाएं जाके राइट साइड में जाकर प्लस का हो जाएगा, ठीक है, इसको जोड़िएगा तो क्या मिलेगा? 6y - 8y, तो 6 में से 8 घटाने पर आपको मिलता है माइनस का 2, तो 6y में से 8y घटाओगे तो आपको मिलेगा माइनस का 2y, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दोगे माइनस का 2y, लाइक टर्म्स को घटाया गया है। अब यहाँ पर 5 5 नीचे में है, दोनों जगह पर 5 दिख रहा होगा आपको, यहाँ भी सर 5 है और यहाँ भी 5 है, तो एक बार 5 लिख दीजिए, ठीक है, और ऊपर में 8 और 2 को ऐड कर दीजिए, तो न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर को ऐड करिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 + 2, ठीक है। अच्छा, इसमें इतना एलसीएम भी नहीं सोचते हैं, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर सेम है ना, अगर आपका नीचे वाला डेनोमिनेटर सेम है, इन दैट केस आप सीधे 5 लिख दीजिए, ठीक है, जो है वही लिख दीजिए, ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 2y,
इज इक्वल टू 8 2 10, 10/5, 10/5, 9/5 कैसे आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ से 5 से कटेगा 10 2 बार में, ठीक है। तो ये मिल रहा है आपका 2, समझ में आया। तो यहाँ से आपका मिल रहा है माइनस का 2y जो है ये 2 के इक्वल सर नेटवर्क इशू हो रहा है सर हमारा। क्या क्या हो रहा है? नेटवर्क इशू हो रहा है सर हमारा बार बार। नेटवर्क इशू हो रहा है। एक बार क्या करो, लेफ्ट करके ज्वाइन करो, या फिर आपने अगर ज्वाइन किया है तो फिर क्या करिए ना, ऑन ऑफ करके देखिए नेट को, ठीक है। नेट को ऑन ऑफ करके देखिए, शायद सही हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो माइनस का 2 है, y के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या है -2 इंटू वाई बराबर 2। तो जब -2 को आप हटाओगे ना तो ये नीचे में आ जाएगा 2/-2। अब 2/-2 कहने का मतलब क्या हो गया, ये -1 दे देगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा 1/-1, और 1/-1 कहने का मतलब -1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 नहीं आएगा केशव, यहाँ पर माइनस का 1 आएगा, क्योंकि एक माइनस का साइन भी तो था। क्लियर हुआ? बताओ। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। इस क्वेश्चन का आंसर दोगे मुझे, अगर मैं एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे दूं, आपके लिए क्वेश्चन है 3y + 8 इज इक्वल टू 15, इसका आंसर दीजिए मुझे। तीन वाई बराबर क्या, 15-8 है ना। 15-8 हो जाएगा, 8 + का 8 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3y का वैल्यू कितना, 7 मिल रहा है, तो y का वैल्यू कितना, 7/3, ठीक है। तो इस टाइप से सॉल्व करते रहेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अभी मैं पोल में कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, ट्राई करना आंसर करने की। क्वेश्चन है 3x + 6 इज इक्वल टू 18, x का वैल्यू पूछा गया है। देखिए कौन से वैल्यू पर ये सही होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, x का वैल्यू क्या आएगा। बस इक्वेशन को सॉल्व करना है, बिना सॉल्व किए आंसर मत करिए, सॉल्व करके आंसर कीजिए, बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। 3x + 6 इज इक्वल टू 18। सॉल्व करिए, आपसे पूछा जा रहा है एक्स का वैल्यू। जब भी कर आपसे दिया बोला सर। ना सॉल्यूशन बताइए, मतलब आपसे एक्स का वैल्यू या वेरिएबल का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। हो गया ठीक है, 5 आंसर आए हैं, सभी के सही है। हो गया सर। नाइस। हो गया सर। अभी तक तो किसी का आंसर गलत नहीं दिख रहा, एक आंसर गलत दिख रहा है अभी। तो आंसर गलत होना नहीं चाहिए यहाँ पर, इजी क्वेश्चन है। 6 को आप उधर लेके जाइए, देखिए क्या बन रहा है। ठीक है, 12 आंसर आ चुके हैं, 12 में 10 सही। 4 बच्चे और एक क्लास में, 13 आंसर आ चुका है, ठीक है। लास्ट 15 सेकंड रुकेंगे, 15 सेकंड और 10 सेकंड और। 2 बच्चे और हो क्लास में जिनका आंसर नहीं आया। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो पोल में एंड कर दिया हूं और चैट आपका ओपन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाला। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्लस का 6 है, तो प्लस का 6 है तो उधर लेके जाइए प्लस का 6 को। तो 3x बराबर कितना आएगा, 18 - 6, ठीक है। प्लस का 6 उधर गया, माइनस का 6 बन गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका मिलेगा 3x बराबर 18 में से 6 घटाएंगे तो मिल जाएगा 12। 18 में से 6 घटाने पर 12 मिलता है। अब यहाँ से 3 और x आपस में क्या मल्टीप्लाई है, तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, 12/3, ठीक है। 12/3, और 12/3 कहने का मतलब क्या हुआ, 3 4 जा 12, ठीक है। तो 3 4 जा 12, 4 आएगा। तो x का वैल्यू कितना मिल रहा है, x का वैल्यू 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी। जो सभी के आंसर थे, एक या दो आंसर गलत था ना, कितना गलत था, एक गलत था या दो गलत था, है ना। शायद एक या दो गलत था, उससे तो किसी का गलत नहीं था, ठीक है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका, फ्रैक्शन वाला। देखिए इसका आंसर क्या आएगा, ट्राई करो। पोल ऑन कर दिया गया है, लेकिन हड़बड़ी में मत करना आंसर। तो यहाँ पर लिखा गया है 3y प्लस का 5/3 बराबर 20/3 माइनस का 2y। आपसे हल करने के लिए बोल रहा है, मतलब y का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। सोचिए। कर दिया सर। कर दिया, चलो।
इसमें आंसर अलग अलग आ रहे हैं, देखो टाइम लेके कर लो ना, इतना हड़बड़ी मत करो इसमें, कि यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन के पार्ट हैं, ठीक है। देखिए क्या आंसर आएगा, और आंसर भी जो है बहुत ज्यादा मिलता जुलता सा सेट किया गया है। गलत हो गया सर हमारा। गलत हो गया तो इतना हड़बड़ी क्यों करते हो बताइए। यस सर, ठीक है, कॉपी नहीं लेके बैठे सर। अच्छा फिर कॉपी, बिना कॉपी के आप लोग बैठते हो, ये तो बहुत गलत काम करते हो फिर आप। फिर तो आप कुछ नोट्स भी नहीं बना रहे होगे। नो सर, नोट्स तो बना लेते हैं। कैसे नोट्स बनाते हो, कॉपी ही नहीं है तो फिर कैसे नोट्स बनाते हो। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं सर। स्क्रीनशॉट ले लेते हो, तो साथ के साथ कर लो ना, आपका समय बचेगा और बेहतर सीखोगे आप उससे, ठीक है। अब नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं कि हर चीज आप लिखिए, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सॉल्यूशन का पार्ट है। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा भी तो मैथमेटिक्स है ना, ये तो है नहीं कि हिस्ट्री है कुछ, मैं आपसे बस डेट पूछ रहा हूँ कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, याद रहेगा तो आंसर करेंगे, नहीं रहेगा नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो क्या मैथमेटिक्स है, इसमें सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो इस डेफिनेटली आंसर गलत होगा अगर कॉपी पेन नहीं रहेगा तो। जाइए अभी कॉपी पेन लेकर आइए, अभी टाइम है, ठीक है। चलो, ऐसे एक अच्छी बात है कि बहुत ईमानदारी से बताया, ठीक, ठीक है। तो ईमानदारी से क्लास भी करिए और सारे पोल में आंसर कीजिए और सही सही करने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर सही गलत मिक्स दिख रहा है, 9 बच्चों के आंसर आए, ठीक है। अभी लास्ट रुकते हैं 15 सेकंड, बाकी बच्चे आंसर करो। पिछले क्वेश्चन का आंसर तो शायद 14 बच्चों ने दिया था, अभी 9 बच्चों के आंसर आए, ठीक है। बिल्कुल बैठे मत रहिए। देखो 2y को इधर लेके आइए, 5/3 को उधर लेकर जाओ, लेफ्ट से राइट में शिफ्टिंग करिए, साइन चेंज करिए, आंसर आ जाएगा। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। अच्छा कुछ बच्चे का मैं देख रहा हूँ ना कि आपको जो इजी क्वेश्चन होता है, जो बहुत देख के आंसर पता चलता है, आंसर कर देते हो। जो थोड़ा सा भी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है उसमें आंसर नहीं करते हो, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, सारे ट्राई तो करिए, ट्राई करोगे तभी तो सही गलत होगा, तभी तो कुछ सीखोगे। चलिए लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलिए पोल कमेंट करो, पोल आपका एंड किया जा रहा है अभी, और चैट में ऑन कर दे रहा हूँ साथ के साथ, और देखिए यहाँ पर आंसर क्या होगा। हाँ केशव, आप अपना आंसर लिख दो चैट सेक्शन में, अगर आपका लगता है कि आपने गलत दे दिया आंसर। 5 आंसर डी आ रहा है एक बच्चे का। देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस 3y को तो मैं 3y ही लिख दिया, ठीक है। 3y को मैंने 3y लिख दिया, ठीक। अच्छा देखते हैं क्या आंसर आएगा। ए बी सी आर डी, हो सकता है कि डी आ जाए, हो सकता है डी ना आए। 3y को मैंने 3y लिख दिया। ये जो माइनस का 2y है, ये माइनस के 2y को मैं क्या करूंगा, दाएं से बाएं लेकर आऊंगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है। तो माइनस का 2y बन जाएगा प्लस का 2y, यहाँ लिख दिया मैंने प्लस का 2y, ठीक है, बराबर। 20/3 देखो राइट साइड में था या आरएचएस में था, अभी भी मैं उसको आरएचएस में ही लिख रहा हूँ, लेकिन प्लस का जो 5/3 है वो जब दाएं साइड में जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 5/3। क्या ये एग्री करते हो सभी लोग, क्या इतना क्लियर है, बताइए। इतना मैंने Yes, सही लिखा ना, इतना Yes, मैंने sir. सही लिखा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। 3y और 2y को जोड़ेंगे, तो 3 में 2 जोड़ दीजिएगा, 3 में 2 जोड़ोगे तो आपको 5 मिल जाएगा, 3 2 5 होता है, और y का तो y ही रह जाएगा, तो 5y आ गया, ठीक है, बराबर। यहाँ पर सॉल्व करने पर 3 देखिए यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो नीचे में तो 3 लिख देंगे, ठीक है। ऊपर में 20 और 5 को घटा देंगे ना, यहाँ बीच में माइनस का साइन है, तो आपको पता है न्यूमरेटर को बस घटा देंगे, 20 - 5, ठीक है। रूल कौन सा यूज किया, a/m माइनस b/m, तो आपको पता नीचे में एक बार m लिखेंगे और ऊपर a - b कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ करेंगे, तो 20 - 5 आएगा आपका 15/3, और 15/3 का मतलब क्या होता है बताओ, 3 पंजे 15, ठीक है, 5 होता है। अब देखो यहाँ पर आपने 5 देकर आंसर कर दिया, कुछ बच्चे कह रहे थे ना अभी डी, ठीक है, तो यहाँ पर 5 कर दिया, लेकिन ये आपका y का वैल्यू नहीं आया ना, आपने देखा क्या निकाला, आपने निकाला 5y, ठीक है, आपने निकाला 5y का वैल्यू। तो आपको पता है यहाँ पर कि हमने सर निकाला है 5y का वैल्यू 5 के बराबर, हमें y का वैल्यू चाहिए था, आपसे तो y का वैल्यू मांगा गया ना, तो आप y का वैल्यू बताइए। तो y का वैल्यू बताने के लिए हम 5 को उधर से हटाएंगे,
और 5 नीचे चला जाएगा, ठीक है, 5 नीचे चला जाएगा क्योंकि 5 और y गुना में है, 5 गुना y है, ठीक है, तो नीचे आ जाएगा 5y बराबर 5 है तो नीचे चला जाएगा 5/5। और किसी संख्या को उसी संख्या से डिवाइड करेंगे, किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करोगे 5 से कम 5, ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर था, सी। समझ में आया, सही हुआ कि गलत हुआ आपका आंसर, सभी लोग बताओ। सही तो y लिख दो, गलत तो n लिख दो। गलत हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ये कैलकुलेशन समझ में आ गया, अभी समझ में आ गया, ईमानदारी से बताओ भाई। यस सर। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आगे से आएगा, देखो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने क्लास में गलती कर ली, अब क्लास में तो गलती कर लिया, होमवर्क में गलती मत करना और एग्जाम में गलती मत करना, ठीक है, वही बेनिफिट होगा क्लास करने का। अब अगला टॉपिक है हमारा, किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, सीखते हैं क्या करते हैं इसमें सर, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या। पॉलिनोमियल में कुछ वेरिएबल भी तो होते हैं ना, होते हैं कि नहीं होते हैं, पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ वेरिएबल भी होंगे, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू बताइए तो क्या करोगे। देखो क्या लिखा गया है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल मींस क्या होता है, वी पुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल, जो भी वेरिएबल का वैल्यू है उसको पुट कर देंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं ना कि मुझे बताइए कुछ ऐसे, सिर्फ इतना पूछ दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ px, px क्यों लिखा गया आपको पता है, p एक नाम दे दिया और इसमें इस पॉलिनोमियल में x का यूज किया गया तो ब्रैकेट में x लिख दिया, ठीक है, तो px बराबर x+3। अगर मैं पूछ रहा हूं इसका वैल्यू बताइए, आप बता पाओगे क्या, या मैं सिंपली इतना लिख दिया x+2, चलो इसको छोड़ दो, मैं आपसे पूछता हूँ कि 5+2 का वैल्यू बताइए, इसका वैल्यू कितना होगा बताओ, ये तो आसान क्वेश्चन है ना, बताओ, 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 7, तो आपको पता सर 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 मिल जाएगा, ये तो क्लियर है क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं था। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए x+3 तो मैं क्या बोलूँ, मुझे नहीं पता, आप कहना मुझे नहीं पता क्या होगा इसका वैल्यू, वो तो डिपेंड करेगा ना कि x क्या है, x के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर आपको x का वैल्यू x बराबर -3 नहीं, यहाँ पर आपसे बस इतना लिखा गया है, बस इतना पूछा गया, जीरो नहीं लिखा गया था, अगर मैं लिखता x+3 बराबर 0 तो आता, ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन नहीं बना रहे, बस एक पॉलिनोमियल बता रहे हैं, बस x+3। मैं पूछ रहा हूँ इसका वैल्यू बताइए, तो x का वैल्यू तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, x का वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता, x तो वेरिएबल है, नहीं पता, ठीक है, तो हम कहेंगे इसका वैल्यू नहीं बता सकते सर, ठीक है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जो वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है उसके वेरिएबल पे, लिख लीजिएगा, डिपेंड्स ऑन इट्स वेरिएबल, ठीक है, उसमें जो भी वेरिएबल का यूज किया गया उसके वेरिएबल पर डिपेंड करेगा। अब x का वैल्यू अगर मैं दे दूं तब आप वैल्यू बता दोगे, जैसे कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं कि एट x = 2 बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट x = 2, मतलब x का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, ठीक है, आपको उसे यहाँ पर p2 का वैल्यू निकलेगा, x के जगह पर आप 2 पुट करिएगा, p2 लिख दीजिएगा, p2 = 2 + 3 और ये आ जाएगा 2 + 3 5, ठीक है। तो यहां से आपने बोला सर p2 का वैल्यू 5 जो आ रहा है इस पॉलिनोमियल का वैल्यू है व्हेन x = 2, यहां पर लिखना पड़ेगा व्हेन x = 2, ठीक है, फिक्स वैल्यू नहीं है, अगर मैं x का वैल्यू कुछ बदल दूं, इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ x देन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल विल आल्सो बी चेंज्ड, समझ में आ रहा है, अगर हमने x का वैल्यू बदल दिया तो पॉलिनोमियल का वैल्यू बदल जाएगा, जैसे समझो अगर मैं कह रहा हूँ ये तो ठीक है मैंने p2 निकाल दिया 5 आया हमारा, अगर मैं कह रहा हूँ x = 5 रखेंगे तो अभी भी 5 आएगा क्या बताओ, अगर मैं कह रहा हूँ x का वैल्यू 5 रखिए फिर क्या होगा, अब हमारा p5 आएगा, लिखने का तरीका देखते रहिएगा ये इंपॉर्टेंट है, आपको सर px, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, px कितना है x+3 है, आपने बोला x का वैल्यू 5 पुट करिए तो मैं लिख दूंगा p5, ठीक है, x जो लिखा हुआ था x की जगह पर आप 5 लिख दोगे p5, ठीक है, और राइट साइड में x की जगह पर 5 पुट कर दीजिए, तो 5 + 3 = 8, क्लियर हुआ ये चीज, समझ में आया। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल देखो कभी आपको 5 दिखा कभी आपको 8 दिखा, तो अलग अलग वैल्यू आया, वो डिपेंड कर रहा है कि x का वैल्यू क्या है, और मुझे आप लोग बता दो x = 0 पर वैल्यू कितना होगा, p0 का वैल्यू कितना होगा बताओ, x का वैल्यू 0 रखने पर वैल्यू क्या आएगा, RHS में 0 पुट करिए, x का वैल्यू 0 पुट करिए, आंसर तो आ जाना चाहिए इतना टाइम में,
हाँ जी 3 आएगा। तो आप कहोगे सर यहाँ पर x के जगह पर आप बोलोगे सर px कितना लिखा हुआ है। देखो मैं यहाँ पर पूरा चीज लिख देता हूँ। आप बोलोगे सर px कितना लिखा गया, px लिखा गया है x+3। आपसे बोला गया x का मान 0 पुट कर दीजिए, x का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो p0 लिख दोगे, p0 और यहाँ लिख दोगे 0+3 और 0 3 कितना होता है 3 होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि वैल्यू जो है कभी 5 आ रहा है, कभी 8 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है। जैसे वेरिएबल चेंज होगा, जैसे जैसे हमारा वेरिएबल चेंज होगा, x क्या है वेरिएबल है जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है, नॉट फिक्स्ड। ठीक है, नॉट फिक्स्ड। तो पॉलिनोमियल में भी तो वेरिएबल है, पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल कंटेन्स वेरिएबल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल को छोड़कर। ठीक है, वेरिएबल कांस्टेंट पॉलिनोमियल को छोड़कर उसमें वेरिएबल है, तो इसका वेरिएबल क्या होता है वैल्यू नॉट फिक्स्ड, इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता। समझ में आया, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड करता है वेरिएबल पर। ठीक है, तो बस यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ये बताओ, चलो ये बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पर इसका वैल्यू चाहिए मुझे, कितना होगा। एट x इक्वल टू 2, देखो आप ऐसे लिखोगे, एट x इक्वल टू 2 हमारा जो पॉलिनोमियल है, देखो ऐसे लिख लो, लेट, पूरा मैं सॉल्यूशन बढ़िया से कर दो, ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है, लेट, इस पॉलिनोमियल का एक नाम देते हैं, नाम नहीं दिया गया तो मैं लिख देता हूँ px। ठीक है, px इज इक्वल टू 3x², ये 3 है 8 मत समझ लेना। ठीक है, 3x² प्लस का 4x माइनस का 5। ठीक है, अब यहाँ पर बोलोगे सर एट x इक्वल टू क्या बोला गया है 2, x इक्वल टू 2 पुट करिए, तो यहाँ लिखेंगे p2। ठीक है, x के जगह पर आप 2 पुट कर दोगे, यहाँ 2 लिख दिया, p2 बराबर कितना, जहां जहां x है वहां वहां 2 लिख दीजिए, 3 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 इंटू 2। ठीक है, माइनस 5। अच्छा यहाँ पर आप गुना क्यों लगा दिया, मैंने मल्टीप्लाई क्यों लगा दिया। अगर मैं कह रहा हूँ 3x², ये क्लियर इंडिकेशन है कि 3 इंटू x² रहा होगा वो। ठीक है, चलो इसके बाद सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है, यानी 1, 2 इंटू 2 और कितना 4, तो आपको पता है सर यहाँ पर 4 लिख देंगे, प्लस का साइन है मैंने प्लस का साइन लगाया, 4 इंटू 2 कितना होता है 8 होता है, माइनस का 5। ठीक है, तो ये कितना मिल रहा है 4 3 12 प्लस का 8 माइनस का 5। सॉल्व करिए, 12 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 12 और 8 विल गिव 20 माइनस का 5 एंड इट विल गिव 15। ठीक है, तो ये मिल देगा 15। तो आंसर कितना आया, P2 इज इक्वल टू 15। समझ में आया, ये क्लियर है। यस सर। क्या हम इस तरीके से वैल्यू निकाल लेंगे। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या है। चलो अगले क्वेश्चन पर आने के पहले मैं थोड़ा और आसान सा 1-2 क्वेश्चन करवाता हूँ। अगर मैं क्वेश्चन ऐसे दूं, मुझे बताओ पहले कुछ चीजें, अगर मैं बोला 5 का स्क्वायर कितना आंसर आएगा, 2 सेकंड में आंसर कीजिए। 25। अगर मैं बोल रहा हूँ माइनस तो 5 का स्क्वायर अभी कितना आएगा, 25। 25 ही आएगा ना, ये तो चेंज नहीं करोगे, 25 ही आएगा, क्योंकि -5 पे 2 बार गुना करेंगे। तो आपको पता है कि नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ क्यूब की बात, ठीक है, मैं क्यूब की बात कर रहा हूँ, ये मैंने तो लिख दिया। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ कि 5 का क्यूब कितना होता है, कितना होगा बताओ। 125। नहीं 5 का पूछ रहा हूँ, 125 है ना, एक बच्चे -125 लेते हैं। ठीक है, यहाँ 125 आया, लेकिन अगर मैं -5 का क्यूब करूँ, ठीक है, -5 का क्यूब करोगे तो माइनस का 125 आएगा। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि -5 का क्यूब कहने का मतलब -5 इंटू -5 इंटू -5 रहा होगा। ठीक है, तो आपको ये 2 माइनस तो कट जाएगा, ये माइनस से माइनस तो कट जाएगा, लेकिन एक तो माइनस रह गया ना, तो आपको सर -5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, तो ये माइनस का 125 आएगा। ठीक है, तो क्यूब नेगेटिव हो सकता है, किसका नेगेटिव होगा, नेगेटिव नंबर का। ठीक है, इस कंसेप्ट को समझिएगा, तभी आगे आप क्वेश्चन करोगे। चलो अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं, मुझे बताओ, अच्छा शायद ना अभी स्क्रीन दिखनी बंद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मुझे दिख रहा है इशू जो, ठीक है वेट करो थोड़ा सा। हाँ जी, अभी आपको वेट करना है, मैं फिर से प्रेजेंट कर रहा हूँ बस।
अभी दिख गया क्या? हाँ कोई बात नहीं, 8 मिनट काफी होता है, 8 मिनट बहुत होता है। चलिए समझिए इसको। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि मुझे बताइए माइनस, चलो 1 का क्यूब बताइए, 1 का क्यूब कितना होता है? 1 1 का तो कुछ भी करेंगे पावर 1 ही आएगा, 1 को कितनी बार भी गुना करिए 1 आएगा। लेकिन मैं पूछूं -1 का क्यूब कितना होता है? -1 -1, ठीक है। तो -1 आएगा, क्योंकि -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 + 1 आ जाएगा, ठीक है, -1 आएगा फाइनली। वही मैं कहूँ कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलोगे सर 1, और -1 का 1 स्क्वायर कितना होगा? 1 1 ही होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज ध्यान रखिएगा, स्क्वायर निकाल रहे हैं कि क्यूब निकाल रहे हैं, और रीजन के साथ। अगर रीजन में डाउट है तो मैं एक बार लिख भी दे रहा हूँ, -1 इंटू -1 इंटू -1 होता है, तो 2 माइनस कैंसिल हो जाते हैं, और यहाँ से मिलेगा ये माइनस साइन, और 1 इंटू 1 इंटू 1 1 मिलेगा, ठीक है। तो माइनस का 1 मिलता है, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन आपसे अगर पूछूं कुछ ऐसा, ये बताइए। क्वेश्चन है, मुझे एक पॉलिनोमियल का वैल्यू चाहिए 5 माइनस 2m स्क्वायर का वैल्यू एट, मैं आपसे पूछ रहा हूं m इज इक्वल टू -3 पर, ठीक है। मुझे बताओ इसका वैल्यू कितना आएगा -3 पर? बताइए। तो m का वैल्यू -3 पुट करोगे आप बस, ठीक है। -18 सर, 18 नहीं -18 सर, 13 आएगा सर, 13 माइनस या प्लस? प्लस सर, प्लस, ठीक है। प्लस नहीं सर, माइनस माइनस ही। माइनस, ठीक है, बहुत कंफ्यूज हो, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर आपको सर 5 तो 5 है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा, -2 इंटू 2m स्क्वायर, मतलब 2 इंटू एम स्क्वायर। अब m स्क्वायर करने का मतलब सर ये -3 का स्क्वायर है, ठीक है, -3 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर मिलेगा सर 5 माइनस 2 इंटू, ये -3 का स्क्वायर होगा कितना बताओ? -3 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो क्या मिलेगा? 9 9 मिलेगा, प्लस का 9 मिलेगा, तो यहाँ पर 9 लिख दिया, ठीक है। तो ये मिल रहा है 5 माइनस 18, ठीक है, 5 माइनस 18, और 5 में से 18 घटाएंगे तो यहाँ पर 85 कैसे आ रहा है? एक बच्चे का 85 कैसे आ गया? 18 इंटू 5 कर दिया, क्या कर दिया, ठीक है। 5 में से 18 घटाओगे तो यहाँ पर 18 में से अगर 5 घटाओगे तो यहाँ पर 13 आएगा, लेकिन 5 में से 18 घटाएंगे तो माइनस का 13 आएगा, ठीक है। नहीं कोई बात नहीं, सॉरी मत लिखो आप, बल्कि आप मुझे माइक ऑन करके बताइए क्या इशू हो गया, क्या नहीं समझ में आया, ठीक है। सॉरी तो मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता, सॉरी की नीड नहीं है, ठीक है। तो माइनस का 13 आएगा, ठीक है। समझ में आया ऐसा क्वेश्चन? एक क्वेश्चन पूछो पोल में इस टाइप का, बताइए। चलिए, तो एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, पोल सेक्शन में आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा बोला गया है, पी वाई बराबर 2y प्लस 7 का वैल्यू बताइए जब y का वैल्यू 3 हो, ठीक है। जब y का वैल्यू 3 है तो बताइए इसका वैल्यू कितना हो। ये तो थोड़ा आसान ही क्वेश्चन मिल गया आपको। क्वेश्चन नंबर 39। कर दिया सर। तो y का वैल्यू बस 3 पुट करना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लिखा गया है पी वाई इज इक्वल टू 2y प्लस 7, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है y एक आंसर वेरिएबल है। आंसर लिस्ट नहीं दिखा रहा सर। अच्छा, रिस्पॉन्स में ऑन कर देता हूँ, मैं भूल गया था। y का वैल्यू 3 पुट करिए, और y का वैल्यू 3 इसमें पुट करिए, ठीक है, और देखिए कितना वैल्यू आ जा रहा है, ठीक है। रिस्पॉन्स अभी दिख जाएगा आपको। बताइए कितने बच्चों का सही है? 6 बच्चों। सभी कुछ सही है सर, एक हाँ सभी गलत का हो गया सही है, सर। अभी एक गलत हो गया, ठीक है। देखिए ABCD, y का वैल्यू 3 पुट करना है, सॉल्व करना है, तो उसमें कुछ स्क्वायर भी नहीं करना है, कुछ क्यूब भी नहीं करना है। इसमें मैं मानता हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको कॉपी पेन की नीड नहीं है ना। इस क्वेश्चन को हम बिना कॉपी पेन के डेफिनेटली कर सकते हैं, प्रैक्टिस करोगे और फास्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी 9 बच्चों का आंसर आया है। अच्छा, कुछ बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे रीजन बताओगे, क्या परेशानी आ रही है, पोल में आंसर नहीं क्यों कर रहे हैं? हाँ जी। एक तो हो सकता है कि पोल में आए ही नहीं, पोल का ऑप्शन फोन में आता ही नहीं हो, लेकिन ऐसा तो आप लोग नहीं बताते हो कोई, या पोल में आंसर करना ही नहीं आता, तो आप बताइए, मैं आपको बता दूंगा वो चीज। ठीक है, 11 आंसर आ चुके हैं।
3 बच्चे और जिनका आंसर दिया है, रुकेंगे लास्ट के 10 सेकंड, 10 सेकंड और। आसान क्वेश्चन था, ज्यादा टाइम मिलेंगे, इतना भी बहुत हो गया टाइम। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो, तो यहाँ पर टोटल मेरे पास आंसर आए हैं 11 बच्चों के, जिनमें से 9 आंसर सही है और 2 गलत है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो सिंपली आपसे जो बोला गया है, बहुपद जो लिखा गया है वो लिखा गया है पी वाई इज इक्वल टू 2y प्लस 7। जहां पर मुझे दिख रहा है वेरिएबल जो है y है, ठीक है, वेरिएबल y है। इस y का वैल्यू तो दे रखा है ना 3, ठीक है, तो y की जगह पर आप 3 रखोगे तो बनेगा p3, ठीक है, लिखते हैं ऐसे p3। आप लिख दो 2 इंटू 3, ठीक है, प्लस 7। अब यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 आपको 6 मिल जाएगा, प्लस का 7, और 6 और 7 को ऐड करना तो आपको आता है, ठीक है, 13, ठीक है। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जो सभी का ऑलमोस्ट सही था। अगर आपका आंसर कुछ बच्चे का बी था तो बताओ बी कैसे आया, बी तो गलत है ना, 21 कैसे आ रहा है, बाकी सारे गलत है, ठीक है। तो 3 टू जा 6, 6 इंटू 7, 6 प्लस 7 13 आएगा, ठीक है। चलिए इतना ही रखेंगे, इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो अगले क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसी टॉपिक पर बेस्ड होगा, इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे की क्लास में, ठीक है। कोई डाउट हो तो डेफिनेटली अभी आप बताइए। हाँ जी, 1 मिनट